सीजीआई गवई पर जूता फेंकने वाले एडवोकेट का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में एक नया अपडेट सामने आ रहा है। हालिया खबर के मुताबिक एडवोकेट राकेश किशोर ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा मीडिया के आगे रखा है। इसके साथ ही उन्होंने सीजीआई गवई पर नाराजगी का भी बड़ा कारण बताया। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा किस्सा था जिसकी वजह से एडवोकेट का सीजीआई पर गुस्सा फूट पड़ा। एडवोकेट राकेश किशोर अपनी जिंदगी से जुड़े किस्से में मुसलमानों के प्रति अपनी सालों पुरानी नाराजगी जाहिर की। वो कहते हैं कि जस्टिस गवई ने भी हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म का अपमान किया है। इस पर मैं चुप नहीं रह सकता था। उन्होंने बताया कि 90 के दशक की बात है। मेरी पत्नी मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। हम वहीं रहते थे। वहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। उस वक्त शाम होने के बाद औरतों को घर से बाहर नहीं ले जा सकते थे। माहौल ऐसा था कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के किसी व्यक्ति की बकरी से मेरी स्कूटर छू भी जाती तो वो मुझे उतार कर मारते पीटते और पत्नी को उठा ले जाते। वहाँ ऐसा अक्सर होता था। एडवोकेट किशोर ने यह भी कहा कि ठीक वैसे ही सीजीआई गवई ने सनातन धर्म का अपमान किया है। यही अगर किसी और धर्म की बात की जाती तो वो इस पर सुनवाई करते। दरअसल 16 सितंबर को सीजीआई गवई ने खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके विरोध में 6 अक्टूबर को राकेश ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। जूता सीजीआई तक नहीं पहुंच सका, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने राकेश को पकड़कर बाहर कर दिया। इस दौरान उसने नारे लगाए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील राकेश किशोर का लाइसेंस 9 अक्टूबर को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया। राकेश बिना जांच सस्पेंशन पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि मुझे इससे काफ़ी नुकसान हुआ। मेरे क्लाइंट्स अपना पैसा और केस दोनों वापस ले रहे हैं। जूता फेंकने की घटना के बारे में पूछने पर आरोपी एडवोकेट राकेश किशोर बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन कोर्ट में मेरा कोई केस नहीं था। मैं सिर्फ इसी काम के लिए पहुंचा था, क्योंकि क्या सही है और क्या गलत इसे लेकर मेरे अंदर कई सवाल थे। कोई शक्ति थी जो लगातार मुझसे पूछ रही थी कि जब सनातनियों का अपमान हुआ तब भी मैं चुप क्यों रहा। 16 सितंबर को जस्टिस गवई ने पहले 100 करोड़ लोगों की आस्था वाले हिंदू धर्म और सनातन धर्म के साथ हिंसा की। उन्होंने हमारे प्रभु विष्णु का अपमान किया और मजाक उड़ाया। मैंने ये सब उसके जवाब में किया है। एडवोकेट राकेश किशोर कहते हैं कि मैं बरेली में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। मैंने जमीनों पर कब्जा होते देखा है। जिस व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसके बारे में कौन नहीं जानता। और गवई साहब मॉरिशस में कहते हैं कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। यूपी के सीएम योगी ने कम से कम ये हिम्मत तो की। पहले की सरकारें तो चुप्पी साधे रहीं। अगर इन लोगों को नोटिस पहुंचता भी था तो उसका जवाब दे या ना दे कोई पूछने वाला नहीं था। जूता कांड के बाद से एडवोकेट राकेश को परिवार के साथ ही अपने जानने वालों का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि मेरे घर के बाहर आम आदमी पार्टी के लोग जूतों की माला लेकर आ गए। पूरे दिन घर के बाहर हंगामा होता रहा, लेकिन मेरी सोसाइटी से कोई भी व्यक्ति मेरे सपोर्ट में नहीं निकला। उल्टा ये लोग मेरे ही बारे में कुछ कुछ शिकायतें करते रहे। तुझ के लिए मेरी सोसाइटी के लोग विराट सनातन को नकार रहे थे। मैं सनातन के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। एडवोकेट के इस बयान से एक बात तो साफ है कि वो सनातन का अपमान करने से आहत हैं। अब आने वाले समय में ये देखना भी खास होगा कि उन पर कोई और एक्शन होता है या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।